नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक साल्वी लेके आया हूं आप लोगों के लिए साइंस में बायोलॉजी के ऊपर एक टॉपिक बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल क्या होती है इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं। आप मुझे अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास देख सकते हैं। ठीक है, मैं अनअकैडमी पर मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं बेटा। ये मेरा रेफरल कोड है। अनअकैडमी पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इस पर 10% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटा, अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ये लेना क्यों आवश्यक हो जाता है, देखिए क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती है बेटा टॉप एजुकेटर्स की। तो जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर सभी टॉप एजुकेटर्स हैं, तो टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लास चलती है। साथ ही यहाँ पर लाइव टेस्ट और क्विज भी चलते हैं बेटा। और आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ाया जाता है, मतलब जो आपका सिलेबस होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, एक क्लास को जितनी बार चाहें आप रिवीजन के पर्पज से आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं बेटा सेल के बारे में, जो कि होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जो होती है बेटा हमारे शरीर की आधारभूत इकाई होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, तो देखिए आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं बेटा, ये एक कोशिका का डायग्राम है ना, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर ये आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है। ये जो सबसे बड़ा आपको ऑर्गन दिख रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर इसमें देखिए आपको कोशिका के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ये वाली जो क्लास है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर वाली क्लास है। तो इसमें हम कोशिका से संबंधित बहुत सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दी है, ये जो बाहरी आवरण है कोशिका का, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके बाद देखिए अंदर आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिए हैं बेटा, जिसको हम ईआर के नाम से जानते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये छोटे छोटे दानों के रूप में आपको जो दिखाई दे रहे हैं बेटा बिखरे हुए, इनको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, ये कोशिका के सबसे छोटे अंग होते हैं। फिर ये आपको जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ये बीच में, ठीक है, इसको नाभिक या न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए बेटा केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रही है। फिर देखिए केंद्रक के और ये जो ब्लू कलर का आपको आवरण दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए गोल्जी बॉडी पाई जाती है, जो कई प्रकार के प्रकीर्णों का क्या करती है बेटा, स्त्रावण करती है। ठीक है, फिर यहाँ आपको देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर एक लिक्विड पाया जाता है जिसके अंदर कई सेल ऑर्गेनेल और राइबोसोम क्या होता है, बिखरा होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आप रेस्पिरेशन साइट पाई जाती है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। और फोटोसिंथेसिस साइट पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम यहाँ पर सीधे एमसीक्यू करेंगे बेटा, और एमसीक्यू के थ्रू हम यहाँ पर इसको समझेंगे। तो हमारे पास देखिए बहुत सारे एमसीक्यू है, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो जो कोशिका होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है बेटा, जीवन की आधारभूत इकाई, जो कोशिका है वो जीवन की क्या है बेटा, आधारभूत इकाई। क्यों जीवन की आधारभूत इकाई है बेटा, क्योंकि आपको पता है, देखिए बेटा कोशिका जो है, ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है बेटा, उत्तक बनाती है। ठीक है, कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। कई सारे उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, उत्तक तंत्र बनाते हैं। कई सारे उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ऑर्गेन बनाते हैं, ऑर्गेन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, अंग बोलेंगे हम। ठीक है, तो कई सारे उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं बेटा, और कई सारे अंग मिलकर एक क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बेटा, अंग तंत्र। ठीक है, और ऐसे कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं,
शरीर का निर्माण करते हैं बेटा, शरीर, बॉडी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पर हम देखिए ये शरीर है बेटा, ठीक है, तो ये शरीर किससे मिलकर बना है? अंग तंत्र से। अंग तंत्र किससे मिले हैं? मिलकर बने हैं अंगों से। अंग अंग किससे मिलकर बने हैं? उत्तक तंत्र से। उत्तक किससे मिलकर बने हैं बेटा? उत्तक तंत्र किससे मिलकर बना है? उत्तक से बना है। और उत्तक किससे मिलकर बने हैं? कोशिका के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है या सबसे आधारभूत इकाई है वो क्या है बेटा? कोशिका है। इसीलिए हम कोशिका को शरीर की या जीवन की, ठीक है, आधारभूत इकाई के नाम से जानते हैं। चलिए तो हम तो विद्यार्थियों देखिए हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए बेटा चार ऑप्शन है आपके पास, एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की खोज करी थी बेटा, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तो कब करी थी बेटा? 1665 में। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने कोशिका की जो खोज करी थी बेटा वो कार्क कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, कार्क के अंदर कोशिका को देखा था, तो कार्क कोशिका की खोज करी थी इन्होंने। कार्क कोशिका के अंदर छोटे छोटे खाली स्पेस इन्होंने देखे थे बेटा, खाली स्थान, जिनको इन्होंने नाम दिया था कोशिका। तो ये जो कार्क कोशिका थी बेटा जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई, ये एक मृत कोशिका थी बेटा, डेड सेल थी, मृत कोशिका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि मृत कोशिका किसने खोजी थी? तो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। आ रही बात समझ में? तो इन्होंने देखो कार्क के अंदर छोटे छोटे खाली स्थान देखे और इन खाली स्थान को इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया बेटा, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका नाम किन्होंने दिया है? कोशिका नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। इसके अलावा देखिए बेटा इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, रॉबर्ट हुक को ही हम फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं बेटा, कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, तो हमारे जो रॉबर्ट हुक है इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा कोशिका विज्ञान के जनक, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका का अध्ययन इनके द्वारा ही किया गया था। और सर्वप्रथम जो कोशिका है इनके द्वारा ही खोजी गई थी। पर कैसी कोशिका खोजी गई थी बेटा? मृत कोशिका खोजी गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटा इन्होंने कोशिका के बारे में वर्णन, अपनी एक पुस्तक है बेटा इनकी, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इन्होंने क्या करा था बेटा? अपनी इन खोजों का वर्णन किया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है बेटा ये भी रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। तो देखिए जो जो रॉबर्ट हुक को लेकर क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको यहाँ पर सभी बता दिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बेटा आपको पूछा है, देखिए जीवाणु कोशिका की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए बेटा जीवाणु कोशिका की सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, ये चार ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है बेटा वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आएगा। ये एक डच वैज्ञानिक थे बेटा, है ना, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने देखिए इन्होंने 1674 में बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो सर्वप्रथम इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया और इन्होंने एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन किया बेटा, एक कोशिकीय जीवों को देखा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवों का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, तो इन्होंने देखो सबसे पहले देखी थी बेटा एक बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले इन्होंने जो कोशिका खोजी थी बेटा वो एक जीवाणु कोशिका थी, जीवाणु कोशिका। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका थी। देखिए इनको ये लेंसेस में बहुत रुचि रखते थे बेटा, लेंस बनाने में। तो इन्हीं लेंस बनाने की रुचि के कारण इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज करी। तो इन्होंने अपने स्वयं के द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को सर्वप्रथम देखा। इसके अलावा देखिए बैक्टीरिया जो सेल थी बेटा ये सबसे पहली खोजी गई जीवित कोशिका थी। ठीक है, सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका, सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका थी बेटा।
ठीक है। तो सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजी थी बेटा, ठीक है। और जीवित कोशिका के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप लगाएंगे बेटा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, और यही इन्होंने ही बैक्टीरिया सेल की खोज करी थी। इसके अलावा देखिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, इसके अलावा बेटा इन्होंने देखिए प्रोटोजोआ की खोज करी, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ की खोज करी इन्होंने, ईस्ट की खोज करी, ठीक है। मानव स्पर्म को देखा इन्होंने, स्पर्म को देखा। तो ये ऐसे देखो इन्होंने कई ऐसी सूक्ष्म चीजों की खोज करी, क्योंकि ये अपने द्वारा ये सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था बेटा। आ रही बात समझ में? तो प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने की, ईस्ट की खोज भी इन्होंने की, स्पर्म की खोज भी इन्होंने की, बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने की, ठीक है। इसके अलावा देखिए बेटा बैक्टीरिया की खोज करी इन्होंने, बैक्टीरिया की खोज करी, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो जीवाणु विज्ञान के जनक भी इनको कहा जाता है। तो जो जो क्वेश्चन एंटोनी वॉन लीeuwenhoek से बनते हैं वो मैंने यहाँ आपको बताए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बेटा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए बेटा कोशिका, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं बेटा साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो, साइटो देखो ये दो शब्द से मिलकर बना है बेटा। साइटो का अर्थ होता है सेल, है ना, और दूसरा शब्द इसमें लॉजी है, लॉजी का अर्थ होता है बेटा स्टडी, अध्ययन, ठीक है। तो जैसे देखिए लॉजी शब्द आपको कई शब्दों के बाद में मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा बायोलॉजी, बायोलॉजी का अर्थ हो गया जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन, बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा जूलॉजी, जूलॉजी लिखा है यहाँ पर, मतलब जू मतलब जंतु हो गए और लॉजी मतलब अध्ययन हो गया। तो जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? जूलॉजी। इसी प्रकार देखो यहाँ पर जियो लॉजी, जियो का मतलब क्या होता है बेटा? भू, भू होता है भूमि, है ना। तो भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। तो बिल्कुल भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी मतलब क्या होता है बेटा? भूगर्भ विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा बेटा? साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी मैंने आपको बताया बेटा रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं बेटा। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कोशिका सिद्धांत दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ आप देख रहे हैं चार नाम है, आप लोगों को दिख रहा होगा, एच जे मूलर, स्लेडन और स्वान, रॉबर्ट हुक और रुडोल्फ विर्चो। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए बेटा ये जो थे स्लेडन और स्वान, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था बेटा? सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है बेटा। कोशिका सिद्धांत ये दिया था स्लीडेन और स्वान ने। तो कब दिया था बेटा इन्होंने? 1838-39 में, ठीक है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लीडेन और स्वान ने। इनका अगर हम पूरा नाम देखें तो देखिए बेटा ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे M.J. स्लीडेन, ठीक है। M.J. स्लीडेन ये क्या था बेटा? जो वनस्पति विज्ञान थे उसके ये वैज्ञानिक थे बेटा, बॉटनिस्ट थे ये, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे ये, बॉटनिस्ट थे बेटा ये M.J. स्लीडेन। और इन्हीं के साथ कर्मचारी, इनके जो साथी थे बेटा वो थे थियोडर स्वान, थियोडर स्वान, ठीक है। तो थियोडर स्वान क्या थे बेटा? ये जूलॉजिस्ट थे, जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे बेटा ये, ठीक है। जंतुओं का अध्ययन करते थे, जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर बेटा सेल थ्योरी दी थी बेटा, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो क्या महत्वपूर्ण बातें थी? देखिए बेटा ऐसे तो इनके कोशिका सिद्धांत की कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें से मैं आपको केवल 3 बता रहा हूं। इन्होंने कहा था कि जो सभी जीव हैं, कोशिका सिद्धांत दिया था जब इन्होंने कहा था सभी जीव, ठीक है बेटा, कोशिकाओं और उनके उत्पादों के बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं और उनके
उनके उत्पादों के बने होते हैं, उत्पादों के बने होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा पॉइंट बोला था बेटा कि प्रत्येक कोशिका, देखिए इन्होंने बोला था ओमनी सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, अर्थात सभी कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और थर्ड इन्होंने जो पॉइंट दिया था बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग समझेंगे। थर्ड जो इन्होंने पॉइंट दिया था बेटा, उन्होंने बोला था कि कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, कोशिकाएं ही शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे इनके सेल थ्योरी के। ठीक है, तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे बेटा तो आप बताएंगे कोशिका सिद्धांत दिया था स्लेडेन और स्वान ने। आ रही बात समझ में? फिर देखिए उनके बाद जो आधुनिक कोशिका विज्ञान का सिद्धांत दिया था बेटा, वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए बेटा, कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका नाम भी दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो देखो कोशिका से संबंधित जो सबसे पहले अध्ययन किए थे वो रॉबर्ट हुक द्वारा किए गए थे, इसलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका विज्ञान का क्या कहा जाता है बेटा, जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए बेटा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे बेटा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। तो यहां देखिए आप लोग, ये जो स्वानसन है बेटा, स्वानसन, इन्हें कहा जाता है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिया है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, तो भारतीय, देखिए सब लोग पढ़ते हैं बेटा कोशिका विज्ञान के जनक, कोई भी नहीं पढ़ता है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं, पहला ही ऑप्शन है बेटा ए के शर्मा। ठीक है, अगर मैं इनका पूरा नाम लिखूं तो अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है बेटा। ठीक है, इनका जन्म देखिए कोलकाता में हुआ था बेटा, कोलकाता, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने देखिए बहुत काम किए हैं बेटा, है ना, और इन्होंने काय पे काम किया बेटा, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, स्टडी किया था इन्होंने फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है बेटा, तो फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ क्रोमोसोम पर इन्होंने क्या किया था, अपना स्टडी किया था, इसलिए इन्हें भारतीय कोशिका विज्ञान के क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पर देखिए, तो आपको दिया है बेटा, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका खोज का जो वर्णन किया था वो अपनी एक किताब में किया था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, माइक्रोग्राफिया आएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए ये अलग अलग क्वेश्चन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में रॉबर्ट हुक के बारे में जानकारी दी थी बेटा, है ना, उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उसी में से एक क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो मैंने आपको बताया था इसका भी राइट आंसर क्या आएगा बेटा, रॉबर्ट हुक आएगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ही पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने कोशिका संबंधित अध्ययन किए थे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं कोशिका में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई। अब देखिए ये नया क्वेश्चन है, आप यहां पर ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर आएगा बेटा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की क्या करी थी बेटा, खोज करी थी, है ना। तो देख सकते हैं द सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। आ रही बात समझ में, 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की क्या करी थी, खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप देख पा रहे हैं बेटा, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो पावर हाउस, देखिए बेटा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो देखिए बेटा कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो किसे कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही भोज्य पदार्थों का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है बेटा, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बेटा, ऊर्जा रिलीज होती है ना। और इस ऊर्जा को संचित किया जाता है बेटा एटीपी के फॉर्म में। आ रही बात समझ में, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है बेटा एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी ही वो हमारा क्या है बेटा, ऊर्जा सोर्स है। ठीक है, तो एटीपी का यूज हमारे जो शरीर है वो अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, अन्य जैविक क्रियाएं जो वो परफॉर्म करता है बेटा, उसके लिए उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इस एटीपी का यूज शरीर अन्य जैविक क्रियाओं के लिए करता है। ठीक है, तो एटीपी के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचयन होता है, इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा शक्ति ग्रह। ठीक है, ऊर्जा शक्ति ग्रह, है ना, पावर हाउस के नाम से इसको जानते हैं। आ रही बात समझ में। इसके अलावा देखिए और माइटोकॉन्ड्रिया पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए होता है बेटा, सर्कुलर डीएनए, डीएनए होता है, साथ में राइबोसोम होता है बेटा, और आरएनए भी होता है। तो राइबोसोम, डीएनए और एमआरएनए। ठीक है बेटा, तो राइबोसोम, डीएनए और एमआरएनए पाया जाता है। अब देखिए अगर राइबोसोम, आपको पता है बेटा राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस साइट होती है, अगर इसमें राइबोसोम पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो आवश्यक प्रोटीन चाहिए होते हैं बेटा, तो वो ये स्वयं ही बना लेती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन या सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गन। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें स्वयं का क्या होता है, डीएनए, राइबोसोम और एमआरएनए होता है। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर आपसे बन सकता है। ठीक है, किसके बारे में बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था बेटा कोलिकर ने। ठीक है, फिर इसका अध्ययन किया फ्लेमिंग ने, है ना। तो फ्लेमिंग ने इन्हें क्या नाम दिया था बेटा, फ्लेमिंग ने इन्हें फाइला, फाइला नाम दिया था। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो चलिए ये जो जो क्वेश्चन थे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड वो मैंने आपको बताया। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है। तो देखिए बेटा सबसे छोटी जो ज्ञात कोशिका है वो पीपीएलओ। कौन सी कोशिका बेटा, पीपीएलओ, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं बेटा इसको। आ रही बात समझ में, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बेटा, ये पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है,
तो इसका फुल फॉर्म है देखो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका क्या है बेटा, फुल फॉर्म है पीपीएलओ का। ठीक है, तो ये सबसे छोटी ज्ञात क्या है बेटा, कोशिका है। आ रही बात समझ में? तो माइकोप्लाज्मा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, इसको हम बोलते हैं, है ना, माइक्रोबायोलॉजी का जोकर भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसमें जो सेल वॉल है वो क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये बार बार अपनी आकृति क्या करता है बेटा, माइकोप्लाज्मा बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोबायोलॉजी का जोकर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी का जोकर बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का जोकर, है ना, जैसे जोकर अपना रूप बदलता रहता है बेटा, इसी प्रकार ये भी अपना आकार क्या करता है, बदलता रहती है। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए आपसे पूछा बेटा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए बेटा प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो आएगा ये राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम ही क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस साइट होता है सेल के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस साइट होता है बेटा। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है आपका ये होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस साइट होता है। आ रही बात समझ में? राइबोसोम जो है बेटा स्पेशली ये बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के। ठीक है, तो राइबोसोम बने होते हैं किसके, आरएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं बेटा। आ रही बात समझ में? और सेडिमेंट्री कोफिशिएंट देखिए, राइबोसोम बेटा दो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के अनुसार बेटा, अवसादन गुणांक बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सेडिमेंट्री कोफिशिएंट के अनुसार बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम और एक होते हैं बेटा 80S प्रकार के राइबोसोम। तो ये एस क्या है बेटा, सेडिमेंट्री कोफिशिएंट या स्वीटबर्ग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 70S जो है बेटा ये पाए जाते हैं स्पेशली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और ये 80S जो राइबोसोम है बेटा ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक कोशिका में ये 80S राइबोसोम पाए जाते हैं बेटा। अगर इन दोनों की सब यूनिट की बात करें तो 70S की दो सब यूनिट है, 50S और 30S। इसी प्रकार 80S की दो सब यूनिट है बेटा, 60S और 40S। आ रही बात समझ में? तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था बेटा, सर्वप्रथम अध्ययन इसका किया था बेटा पेलेट के द्वारा, पेलेट। ठीक है, तो पेलेट के द्वारा ही इसका क्या किया गया था बेटा, सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, किसका, राइबोसोम का। तो राइबोसोम देखिए छोटे छोटे कणों के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं बेटा। इसके अलावा देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और मैंने आपको भी बताया था बेटा क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में भी ये क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो राइबोसोम सबसे छोटा क्या होता है बेटा, सेल ऑर्गेनेल भी है, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल भी है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है बेटा देखिए, कोशिकीय श्वसन स्थल होता है, देखिए कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन स्थल होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यहीं पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी होता है और एटीपी का निर्माण भी होता है, इसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को। आ रही बात समझ में? तो सर्वप्रथम 1912 में बेटा रिंग्सबरी ने, आ रही बात समझ में, रिंग्सबरी
रिंग्सबरी ने इसके बारे में बताया था बेटा कि यह श्वसन साइट है। कोशिका श्वसन क्या होते हैं बेटा, स्थल है। तो श्वसन से संबंधित जानकारी दी थी बेटा इसकी, श्वसन, ठीक है, रिंग्सबरी ने दी थी 1912 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। तो देखिए बेटा, सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, यह सबसे बड़ी क्या है बेटा, ज्ञात कोशिका। और सबसे छोटी पूछे तो वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी है बेटा पीपीएलओ। आ रही बात समझ में। और सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग का अंडा ज्ञात कोशिकाओं में से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए बेटा, गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं बेटा। इसकी जो खोज करी थी, देखिए इसका जो, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या है बेटा, स्त्रावण है। क्योंकि गोल्जी बॉडी का जो काम है बेटा, वो ये कई प्रकार के क्या करती है बेटा, स्त्रावण का कार्य करती है। ठीक है, तो इसकी जो खोज करी थी बेटा, वो कैमिलियो गोल्जी ने करी थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है गोल्जी बॉडी, कैमिलियो गोल्गी। ठीक है, तो कैमिलियो गोल्गी ने इसकी सर्वप्रथम खोज करी थी बेटा लगभग 1898 के करीब। आ रही बात समझ में। और इसीलिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला था बेटा, कैमिलियो गोल्गी को नोबेल प्राइज। ठीक है, तो नोबेल प्राइज भी मिला था इन्हें, कैमिलियो गोल्गी को बेटा, इसी की खोज को लेकर। ठीक है, देखिए इनको डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं बेटा, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं इनको। ठीक है, डिक्टियोसोम के नाम से भी इनको जानते हैं। तो आई होप कि आप ये समझे होंगे। चलिए मैं देखिए बेटा, और जो जो क्वेश्चन इसके साथ में बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करता रहता हूं क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल है। तो देखिए बेटा, श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बेटा, ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है बेटा। ठीक है, और खाद्य पदार्थों का निर्माण देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट की मदद से ही जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं बेटा, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपने लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। आ रही बात समझ में। और ऑक्सीजन का भी क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेटा, ये क्लोरोफिल के अंदर बेटा, ये हरे कलर का दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है बेटा। तो ये क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है ना, तो कई प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। तो मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए और बी होते हैं बेटा। तो ये हरे रंग के वर्णक हैं। ठीक है, जिनके अंदर बेटा देखिए, क्लोरोफिल के अंदर ये एक पोरफायरिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्लोरोफिल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पोरफायरिंग रिंग होती है। ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन जो होती है बेटा, सेंट्रल मेटल आयन जो होती है, वो होती है बेटा मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम इसमें क्या होती है बेटा, केंद्रीय धातु के रूप में पाई जाती है। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो क्लोरोफिल हमारे, देखो पौधों के अंदर क्लोरोफिल वर्णक, और मनुष्य के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है बेटा। आ रही बात समझ में। ये हीम और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीम का मुख्य तत्व होता है बेटा, मुख्य इसमें तत्व होता है आयरन, फेरस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का लगभग समान स्ट्रक्चर होता है। ये भी पोरफायरिंग रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी पोरफायरिंग रिंग स्ट्रक्चर है बेटा। इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। उसी प्रकार हीमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है बेटा, आयरन होता है। तो इसलिए मैंने आपको इसको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा, राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस साइट होते हैं बेटा। तो ये बने होते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन के। ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं बेटा राइबोसोम।
आ रही बात समझ में? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा? ये बी आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो देखिए बेटा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राइबोसोम। तो राइबोसोम तो मैंने आपको बताया बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस साइट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया बेटा, ये फोटोसिंथेसिस साइट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने आपको बताया, इसको पावर हाउस बोलते हैं बेटा, पावर हाउस, ठीक है। तो अब बच गया कौन? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को बोलेंगे बेटा सुसाइडल बेग, सुसाइडल बेग, ठीक है। या इसको हम बोलेंगे आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसको बोलते हैं बेटा। किसको? लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं बेटा? देखिए, क्योंकि इसमें कई सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं बेटा, पाचक एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है, पाचक एंजाइम्स, है ना। तो कोशिका के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव, आ रही बात समझ में, अगर प्रवेश करता है तो उसका ये क्या कर देते हैं बेटा? सूक्ष्म जीवों का पाचन, या फॉरेन पार्टिकल अपन बोलते हैं, तो सूक्ष्म जीवों का क्या कर देती है? ये पाचन कर देती है, ठीक है, पाचन कर देती है बेटा, खा जाती है, पाचन बोलेंगे या भक्षण, भक्षण बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, भक्षण कर देती है, ठीक है। और बाद में देखिए क्या होती है बेटा, भोजन की कमी के कारण ये क्या करती है, ये अपने कोशिका के अंदर के ही ऑर्गन्स को क्या करती है बेटा? खाने लग जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ये अपने ऑर्गन को ही क्या करने लग जाती है बेटा? खाने लग जाती है। या फिर जो ऑर्गन बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जो ऑर्गन क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं बेटा, तो वो इनको उनका ये क्या कर देती है? भक्षण कर देती है, ठीक है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्महत्या मतलब समझो कि ये स्वयं के अगर ऑर्गन खा जाएगी बेटा, स्वयं आसपास के सेल ऑर्गेनल को ये खा जाएगी, तो कोशिका की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली। तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा लाइसोसोम। तो देखिए बेटा, इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के कवर करें। तो ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज का हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है बेटा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जाता, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं बेटा कि आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करें? इसको बेटा शेयर करें।